हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमरीन फातिमा, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलनेस स्टूडियो बाय डॉक्टर अमरीन में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम म्यूकोरमाइकोसिस के विषय में बात करने जा रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं, या जिसको कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ज़ाइगोमाइकोसिस। तो ज़ाइगोमाइकोसिस एक इसका पुराना नाम है म्यूकोरमाइकोसिस का। म्यूकोरमाइकोसिस एग्जैक्टली होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस में जो माइकोसिस टर्म कहीं पे भी आपको अगर देखने को मिले तो इसका मतलब होता है फंगल डिजीज़। तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? एक फंगल डिजीज़ है जो कि ब्लैक फंगस से होता है, जिसको हम लोग काली फफूंद भी बोलते हैं। ये काली फफूंद क्या है? ये एक तरह का माइक्रोब है और मल्टी सेलुलर माइक्रोब है। और दूसरी चीज़, ये हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो लाजमी है इसका कि ये इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है, एयर में भी और सॉइल में भी। पर एयर में इसके स्पोर्स अभी तेज़ी से फैल रहे हैं, इससे पहले ये एयर में इतनी तेज़ी से इसके स्पोर्स नहीं पाए जाते थे। बेसिकली ये सॉइल में ही रहता था, मगर सॉइल में भी वो वहाँ पे रहता है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा ये म्यूकोर जो होगा, जहाँ पे सड़ रही होगी कोई चीज़, गल रही होगी, जैसे कि कंपोजिट हो गई, आपकी ऑर्गेनिक मेन्योर हो गई, खाद हो गई। ये आपने देखा हो कभी कभी कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जिनमें काला 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 हल्का हल्का बिंदी बिंदी सा पड़ जाता है, वो क्या है? वो सेम चीज़, यही मोल्ड है, यही ब्लैक फंगस है वो। या ब्रेड को आप देख लिया, हल्की सी नमी हो, वहाँ पे ब्रेड रखी हो तो ब्रेड में क्या होता है? काले काले से पैचेस पड़ जाते हैं। वो किस वजह से पड़ते हैं? वो इसी मोल्ड, इसी फंगस, इसी फफूंद की वजह से पड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसका फेवरेबल, जो इसको कह देंगे पसंदीदा, इस फंजाई का, इस फफूंद का जो पसंदीदा जो रहने की जगह है वो है डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ी गली और गीली चीज़ों में, डेड, डिकेइंग एंड डैम्प्ड मैटर। ऑब्वियसली ये म्यूकोरमाइकोसिस पहले से था, ये डिजीज़, ये कोई डिजीज़ अभी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, बट ये रेयर डिजीज़ है, बहुत कम लोगों में होती थी ये। और ये फंगस भी बहुत टाइम से हमारे एनवायरनमेंट में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये कभी किसी को परेशान नहीं किया इसने। ये फफूंद जो है, ये फंगस जो है, इसका वायरुलेंस मीन्स इन्फेक्शन कॉजिंग जो पावर है इसका, जो इन्फेक्शन देने का पावर है इसका, ये लो है। पर अभी क्यों तेज़ी से ये इतना बढ़ गया है और लोगों को क्यों इन्फेक्ट कर रहा है? जो पेशेंट कोविड-19 से ठीक हुए, जिनको 12 से 15 दिन हो गए हैं और वो डायबिटिक हैं, या जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स चली है, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादातर पाया जा रहा है। दूसरे पेशेंट वो जिनकी कंडीशन कोविड की बहुत सीरियस है, जो बहुत ही सीरियस कोविड इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, उनमें ये हो रहा है। थर्ड, जो पेशेंट 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनमें ये पाया जा रहा है। सब पेशेंट में नहीं, पर अधिकतर जो केस पाए गए हैं वो इन्हीं पे पाए गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक कर रहे हैं स्टीरॉइड्स खिला खिला के। इसीलिए कहा जाता है कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और प्रॉपर वे में करना चाहिए। कब से, कितनी डोज, कितनी दिन तक शुरू करनी चाहिए, ना बहुत दिन तक खिलानी चाहिए, ना स्लाइट इन्फेक्शन में देनी चाहिए। स्टीरॉइड इज़ वेरी डेडली, हैविंग अ वेरी डेडली इफेक्ट, राइट। और इसीलिए मैं बोलती हूँ, अक्सर बार बार बोलती हूँ कि जो इन्फेक्शंस आपकी माइल्ड मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, जो भी माइल्ड केसेस हैं कोविड के, उनमें स्टीरॉइड मत चलाएं। हर डॉक्टर से ये मेरी रिक्वेस्ट है उनमें, और हर पेशेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्टीरॉइड्स मत लें, ओके क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर रहा है, जिससे हमको जो फंगस ब्रेड को पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स देती है, जो फंगस हमारे एनवायरनमेंट में पहले से थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो गई है, ये एनवायरनमेंट में पहले से थी, पर इसने हम लोग को कभी इन्फेक्शन नहीं दिया, बहुत ही रेयर केसेस में दिया। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है। अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए तो इसका प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रोग का निदान, तो इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस एक फैटल डिजीज है, जानलेवा बीमारी है। गॉट इट? तो अब हम नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि किन किन को चांसेस ज़्यादा होते हैं
और कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं जिनको म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो जिनको भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन चल रही हैं, जिनको भी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन मीन्स जिनको भी आप ज़्यादा स्टीरॉइड्स खिला रहे हैं या जिनको भी आप इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, सपोज जैसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट है, उन पेशेंट्स में होने की संभावना ज़्यादा होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि एड्स का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिस इंडिविजुअल ने लिया हो, जिस शख्सियत ने ऑर्गन अभी ट्रांसप्लांट कराए गए हों, उनका बर्न के बाद भी, जल जाने के बाद भी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ता है, तो वो उनको भी इसका म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांसेस होता है। जिनके ज़ख्म खुले हों और भर ना रहे हों उनमें हो सकता है। डायबिटीज़ तो समझ लीजिए इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर किसी को डायबिटिक है कोई और उसका शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता है, शुगर उसका बढ़ा रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं म्यूकोरमाइकोसिस होने के। नेक्स्ट, जिनको न्यूट्रोपीनिया है। न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोपीनिया जो है एक ऐसा बॉडी में कंडीशन होती है जिसमें न्यूट्रोफिल सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जहाँ पे भी वर्ड ये पीनिया लगा हो उसका मतलब होता है कमी, कम हो गया वो, न्यूट्रोफिल सेल्स कम हो जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स एक तरह के WBCs होते हैं। WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये बॉडी के सोल्जर होते हैं, ये बॉडी के रक्षक होते हैं। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या पैथोजन या बाहर का कोई भी चीज़ आती है तो उसको ये किल करने में हेल्प करते हैं। तो जिनको न्यूट्रोपीनिया होगा वो जाहिर सी बात है उनको भी इन्फेक्शन होने के कॉजेज होंगे, चांसेस होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई एम इंसिस्टिंग इट सिंस स्टार्टिंग, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, एब्यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। एक्चुअली ये पेंडेमिक में स्टीरॉइड का एब्यूज हुआ है कोविड के नाम पे, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है। अदरवाइज इस फंगस में बिल्कुल लो वायलेंसी है, आप ये जान लें। नेक्स्ट, जो लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पे रह रहे हैं, जिनको प्रॉपर 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स पे रखा गया है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे रखा गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं, उनमें भी होने के चांसेस ये ज़्यादा रहता है, उनको भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ये फंगस को ग्रो करने के लिए बॉडी में क्या चीज़ है। जैसे हमने बाहर तो हमने जान लिया कि ये फंगस जो है ब्लैक फंगस, ये बाहर उस एनवायरनमेंट में खुश हो के रहती है जहाँ पे सड़ रही हो कोई चीज़, गल रही हो, जहाँ पे गीलापन हो, डैम्पनेस हो। अब बॉडी में क्या कंडीशन होती है? बॉडी में अगर सीरम फेरिटिन ज़्यादा है, ब्लड में अगर आयरन ज़्यादा है और शुगर ज़्यादा है, तो जिन पेशेंट में आयरन ओवरलोड रहता है उनमें भी ये आराम से ये फंगस खुश हो के उगती है, बिल्कुल आराम से रहती है वहाँ पे भी। ऑलराइट, अब मैं जान लेते हैं, वैसे तो ये बॉडी में फंगस किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती है, कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पे ये फंगस रह ना सकती हो या किसी भी पार्ट को इफेक्ट ना कर सकती हो। पर बेसिकली ये 3 पार्ट्स जो हैं, 3 जो टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस हैं ये कॉमन है। क्यूटेनियस, फर्स्ट मैं बता दूँ आपको, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस मतलब स्किन पे जो होता है फंगल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन उसको बोलते हैं। इसमें स्किन पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, पेन होता है, लालिमा रहती है, दर्द होता है और बुखार रहता है। ऑलराइट, नंबर 2, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, पल्मोनरी जहाँ पे भी टर्म आए मतलब लंग्स से है, तो ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें भी फीवर आता है, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया होता है, सांसें छोटी आती हैं, खांसी आती है और खांसी में जो बलगम में खून भी आता है। नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कॉमन टाइप का है, ये ज़्यादातर अफेक्ट होता है। इसका क्या होता है? राइनो मतलब नोज़ के रास्ते से ये आँख में जाता है और उसके बाद ब्रेन में जाता है। ये बहुत फैटल
म्यूकोरमाइकोसिस है। इसमें ये बहुत ही घातक म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, आपके नाक के पास जो होता है वो पपड़ी जमने लगती है, फिर वहाँ से ब्लड आने लगता है, फिर वहाँ पे जो होता है ब्लैक ब्लैक कलर की कुछ आपको लेजर्स दिखने लगते हैं। फिर उसके बाद जो होता है आँख के पास, आँख में सूजन बढ़ने लगती है, चेहरे में दर्द होता है, आँख लाल हो जाती है, मोटी हो जाती है सूज के दर्द की वजह से, और फिर उसके पास भी आसपास भी ब्लैक ब्लैक कलर का इन्फेक्शन होने लगता है। फिर ये दिमाग में पहुंचती है तो फिर तो पूछिए नहीं इनका क्या कमाल होता है, कन्फ्यूज़न होना और बहुत सारी प्रॉब्लम, तो और जान भी ले सकती है ये। गॉट इट। नेक्स्ट अब हम लोग बता दें आपको कि इसके लिए आपको मैं फाइनल चीज़ ये बता दूं कि इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, और इसके लिए कोई भी ब्लड टेस्ट, अगर इस इन्फेक्शन को चेक करने के लिए आप कोई ब्लड टेस्ट, कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट या कोई भी ऐसा सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं है अभी तक। इसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिटी स्कैन है या MRI है। और हम लोग डॉक्टर्स जो हैं इसको फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, और अगर पेशेंट में क्या क्या रिस्क फैक्टर पाए जा रहे हैं उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, उससे हम डॉक्टर्स उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। पर इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें और शुगर लेवल कंट्रोल रखें। नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी बनाऊंगी, पार्ट 2 इसका बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और इसकी प्रिवेंटिव रेमेडी क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ और मैं एक्यूरेट और फुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। थैंक यू।